हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में, चेतु दर्पण वाचनम। और हम बहुत अच्छी तरीके से भगवान का जप करते हैं एक साथ मिलके, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से हमारे चित्त की शुद्धि करें, जिससे कि हम शास्त्रों का ज्ञान ले सकें और शुद्ध चित्त के साथ भगवान की सेवा कर सकें, जो कि हमारे इस जीवन का लक्ष्य है। तो शुरुआत करते हैं भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 25 पे। तो 5 श्लोका और उसके बाद हम लोग जो है पूरा ये सांख्य योग जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो भगवान की, गुरु की जब बहुत कृपा होती है तब हम शास्त्रों को जो है पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं। और कंटिन्यूअसली अगर हम सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो समझिए कि हम पे भगवान की और गुरु की बहुत असीम कृपा है। सुबह का टाइम होता है, बहुत सारी कभी कभी असुविधाएं भी होती हैं, पर फिर भी जो है हम कर लेते हैं क्योंकि भगवान की कृपा है। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 25 लेंगे, अध्याय 2, और पेज नंबर है 83। ठीक है। तो प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। हरे कृष्णा। तो आज से हमारा पुरुषोत्तम मास जो है प्रारंभ हो गया है। प्रथम दिन है आज पुरुषोत्तम मास का, और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग जो अपना दिन जो है भगवान के नाम से और भगवान के जो है शास्त्र से, जो कि भगवान ने खुद बोला है, उससे हम लोग अपना दिन प्रारंभ करते हैं। श्लोक संख्या 25 लेंगे। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? अव्यक्तो अय अव्यक्तो अयम अचिंतयोयम विकार्यो यममुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितुम अर्हसि। यहाँ आत्मा के बारे में बताया जा रहा है। तो भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं कि यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो हम अब तात्पर्य को लेंगे और उसके बाद फिर ये जो है दो तीन जो शब्द यहाँ पे आए हैं, इनके बारे में जानेंगे कि आत्मा का विवरण कैसे दिया है। तो संतोषिनी माता जी, कैन यू रीड तात्पर्य? हरे कृष्णा। म्यूट पे हैं आप। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अवश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधना नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त
आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्द में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अभिकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उसे तथ्यों को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच संतोषी माता जी। तो ये लास्ट लाइन तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? वो लिखते हैं कि किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। तो कोई बात जब बार बार शास्त्रों में दोहराई जाती है तो ये मान लेना चाहिए, कंफर्म हो जाता है कि वो बात वहां पे बिल्कुल सार्वभौमिक तरीके से सत्य है, और उसे किसी भी टीका टिप्पणी या त्रुटि के माध्यम से उसको हमें नहीं देखना चाहिए। जो बोलते हैं ना इफ एंड बट, तो ये जो सांख्य योग चला आ रहा है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर भगवान जो है 30 श्लोक तक जो है सिर्फ सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला ज्ञान अर्जुन को उन्होंने यही दिया, क्योंकि हम जो है सबसे ज्यादा अगर परेशान और दुखी होते हैं वो सिर्फ देहात्म बुद्धि की वजह से ही होते हैं। तो देहात्म बुद्धि क्या है? अपने आप को शरीर मानना। तो कंटिन्यूअसली वो यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम अपने बारे में समझो, दूसरों के बारे में समझो, सब जीव आत्मा है, तो तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो ये बात बार बार समझा रहे। हमारे लिए ये अत्यंत आवश्यक है। जितनी जल्दी हम इस चीज को बार बार सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, तो उतनी जल्दी इस शरीर के तापों से, दुखों से जो हमें मिलता है शरीर के द्वारा, संबंधों के द्वारा, उससे हम बाहर निकल आएंगे, क्योंकि हम आत्मा है। ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसका विश्लेषण करते हैं शब्दों के माध्यम से। तो अयम आया है यहाँ पे, है ना, बार बार आपने देखा है, अव्यक्तोयम, चिंतयोयम, विकार्योयम उच्यते, है ना। तो अयम का मतलब क्या है? आत्मा, है ना। अब यहाँ पे एक शब्द और आ गया, आत्मा, अयम। उसके गुण बताए हैं, 3 गुण उसके यहाँ पे बताते हैं। कौन कौन से हैं? अव्यक्तः, अव्यक्तः का मतलब क्या है? अदृश्य। उसके बाद है अचिंतः, अचिंत्यः, अचिंत्य का मतलब है अकल्पनीय। उसके बाद है अविकार्य, मतलब अपरिवर्तित होता है। कौन होता है? आत्मा होती है। ये तीनों जो है इनके गुण हैं। तो जो व्यक्त नहीं होता, जो प्रकट नहीं होता, उसको बोलते हैं अव्यक्त। इसको हम 2 शब्दों में और समझ सकते हैं शाब्दिक भाषा में। जो हमारे नेत्रों के सामने प्रकट नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये तो अदृश्य है, दिख नहीं रहा ना, तो अदृश्य है। तो आत्मा भी किसी को दृश्य नहीं हो सकती, कोई नहीं देख सकता। तो श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं? कितना भी अच्छा आप कोई भी उपकरण ले लीजिए और उसको देखने का प्रयास कीजिए। हमने इसका माप जाना था पहले के श्लोका में, क्या था कि 10,000 में एक भाग के अग्रभाग का 10,000वां भाग जो है, इसका जो है वो है, माप है। पर फिर भी हम उसको किसी भी यंत्र तंत्र से नहीं देख सकते। तो ये क्या है? ये अदृश्य है। दूसरा यहाँ पे आ जाता है कि अज्ञात होता है। जब कोई चीज नहीं दिखती तो हम लोग क्या सोचते हैं? अज्ञात है, ये दिख नहीं रहा तो ये है ही नहीं। उसके बाद अज्ञात का क्या है? अज्ञान के कारण ये अज्ञात आता है, अब आती है। तो अज्ञान क्या है? कि जब हम साधु, शास्त्र और किसी गुरुजन के संपर्क में आते हैं, तो वो हमें ज्ञान के नेत्रों से, ज्ञान के चक्षुओं से हमें ये बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसका माप है और ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अज्ञात है वो हमारे लिए ज्ञात है। कैसे? क्योंकि हमें साधु और शास्त्रों के द्वारा इसका बताया जा रहा है। पर जो लोग इस सांख्य योग को नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए क्या है? चीजें अज्ञात रहती हैं, और फिर वही लोग कहते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि वो दिखती नहीं है। तो यहाँ पे हमें इस चीज को समझना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं, अचिंत्य। अचिंत्य है, अचिंत्यो अयम जो शब्द आया है, तो उसके लिए क्या है? कि जो चिंतन का विषय ना हो, जो चिंतन का विषय नहीं होता, उसको ये बोलते हैं। तो इस संसार में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो चिंतन के विषय के द्वारा जानी जा सकती हैं। एग्जाम्पल पे प्रभुपाद ने बहुत अच्छा दिया है कि जैसे एक बच्चा जब होता है, तो वो माँ को सबसे पहले अपने देखता है। छोटा सा बालक, छोटी सी उसकी बुद्धि,
और वो हमेशा ये देखता है कि एक यही स्त्री है जो मुझे दूध पिलाती है, मुझे भूख लगती है तो मुझे भोजन देती है। बोल भी नहीं पाता पर वो उसको अपनी चेतना से, चिंतन से वो पहचान लेता है। पहचान लेता है। माँ को वो सारी औरतों के बीच में पहचान लेगा। बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, पर अपनी माँ को पहचानता है। क्यों? क्योंकि उसके संपर्क में और उसकी बुद्धि उसको वो इंटेलिजेंस देती है, चिंतन शक्ति उसको देती है कि वो ये इसकी माँ है। पर यही स्थिति वो अपने पिता के साथ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना? उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए अपनी माँ को जो है, जब वो बड़ा होगा और वो जानेगा तो वो अपनी चिंतन शक्ति से अपने पिता को नहीं खोज सकता। पिता को खोजने के लिए उसको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है सबसे सरल तरीका कि वो उसे अपने पिता माँ से पूछना, अगर मेरा पिता कौन है, और वो बता देंगे कि हाँ ये आपके पिताजी हैं, तो वो अपने पिता को ढूंढ सकता है। माँ को वो अपनी चिंतन शक्ति से ढूंढ सकता है पर पिता को नहीं ढूंढ सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपनी चिंतन से भी नहीं सीख सकते, जो कि है हमारी आत्मा। अपने चिंतन से हम इसको प्रयास करें। भगवत गीता खुला हुआ जो है शास्त्र है। अगर हम चाहें इसको पढ़ें और समझने का प्रयास करें, हमें समझ में नहीं आएगा, और अगर हम समझेंगे तो अपनी तरीके से उसको समझ लेंगे। इसीलिए बोला गया है कि हमेशा साधु, शास्त्र, गुरु, परंपरा के अंतर्गत जब हम इसको समझते हैं तो हमें सही सही पता चलता है। तो शास्त्र हमारी कौन है? माँ बताई गई है। तो माँ हमको सही मार्गदर्शन देती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में हमेशा शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। इसीलिए, और जो अज्ञानी होते हैं इसीलिए उनको क्या बोला जाता है कि ये अचिंतन का विषय है, आप इसके बारे में चिंतन नहीं कर सकते। जो पहले से हमारे आचार्यों ने चिंतन किया है, मथा है, सारी चीजें निकाल के हमको यहाँ पे प्रस्तुत की हैं, इसीलिए हम इसको समझ पा रहे हैं। तो ये बहुत इसकी खूबसूरती है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अ, जो है तीसरे पे। ठीक है। तो अविकारी है ना, अविकार्यो अयम, जिसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा है। हम लोग का जो गुण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हमने शुरू से जाना नित्य है, शाश्वत है। और कभी कभी आप देखोगे कि हम किसी भी शरीर में आ जाए तो हमारे जो सूक्ष्म शरीर रहता है उसके अंदर हमारी बुद्धि, अहंकार, ये सब जाता है। तो हमारा जैसी चेतना बन जाती है, हमारे जैसे गुण डेवलप हो जाते हैं, तो हम वैसे ही किसी भी शरीर में रहेंगे तो वैसे ही रहेंगे। यूजली बहुत से लोग हमसे मुझसे बोलते हैं कि माता जी आप बहुत हंसती हैं, आप बहुत हंसमुख हैं। मैं तो हंसती ही हूँ, चाहे बात कोई हो या ना हो फिर भी मैं हंसूंगी। तो वो क्या है कि हमारे अपनी आत्मा का एक गुण हमें डेवलप हो गया है ना। पर हमारा जो शाश्वत गुण है वो क्या है? भगवान की सेवा करना। पर इतने सारे शरीरों में और कितने जन्म से हम शरीर बदल रहे हैं, हमें नहीं पता। और हर शरीर में हम जाके फ्रस्ट्रेशन में या किसी चीजों में रह के नए नए गुण जो है अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। अगर यही चीजें हम डेवलप करते रहेंगे तो हमारा जो शाश्वत गुण है उसको क्या होगा? वो लुप्त हो जाएगा। पर भगवान के अगर सानिध्य में रहते हैं, भक्तों के अगर सानिध्य में रहते हैं, तो हमारा वो जो गुण है वो प्रखर के ऊपर आ जाता है। शिला प्रभुपाद इस विषय पे एक लेक्चर दे रहे थे तो वो कहते हैं कि हमारा ये इतने जन्मों से शरीर बदल रहा है और हम शरीर की इतनी चिंता करते हैं, हम आत्मा की क्यों नहीं चिंता करते? हमें आत्मा की चिंता करनी चाहिए। नहीं तो हम क्या करेंगे? हमें सेवा करने की तो टेंडेंसी है ना। अगर हम गॉड की सेवा नहीं करेंगे तो हम डॉग की सेवा करेंगे, है ना। तो इसीलिए गॉड की सेवा करो, नहीं तो तुम डॉग की सेवा करो। और होता ही है, जो लोग सुबह उठ के भगवान का जप नहीं करते हैं, आपने देखा होगा, हम भी सुबह जाते हैं मंगला आरती के लिए और बहुत सारे अपने अपने कुत्तों को भी लेके जाते हैं टहलने के लिए। करेक्ट। तो वो भी सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञानता में है ना, उनको पता नहीं है, उनकी गलती नहीं है। सेवा करने की टेंडेंसी है, वो किसी ना किसी से प्यार करेंगे और उसकी बहुत अच्छे से सेवा करेंगे। तो हमें प्यार किससे करना है, किससे सेवा करना है, ये हमको शास्त्र बताता है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और फिर यहाँ पे इसको विराम करेंगे, है ना। उसके बाद जो है दूसरी पंक्ति में क्या आता है वो भी ले लेते हैं। तो दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं कि जीवात्मा के इस प्रकार को जानकर अर्जुन तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है। बड़े आराम से कहते हैं तस्मा देवम विदित्वेना नानु शोचितुम अर्हसि। उसके बाद इसमें जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जय विजय, आप सब लोग जानते होंगे कि वैकुंठ में जो हमारे भगवान हैं, तो उनकी जो है सेवा कौन करते हैं? उनके द्वारपाल हैं जय विजय। तो जब चतुष कुमार जाते हैं और उनसे दर्शन के लिए उनके पास जाते हैं, तो वो डायरेक्ट उनको दर्शन के लिए अंदर जाते हैं, तो जय विजय उनको रोक देते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो वो क्या करते हैं? ब्राह्मण पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो, तो वो उनको कर्ज कर देते हैं, उनको जो है दंड देते हैं और श्राप देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम जो है
उन्हें वैसे तो देते हैं कि पूछते हैं कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें भक्त बनना है कि तुम्हें जो है राक्षसों की उसमें जाना है, दानवों की उसमें जाना है। तो कहते हैं कि भगवान से विलग हो रहे हैं तो चलो दान उसमें ही चले जाते हैं। तो वो राक्षस की योनि खुद ही स्वतः ही अपनाते हैं, तो 3 वर्ष के लिए उनको जो है राक्षस की योनि में डाल दिया जाता है। तो वो नीचे आ जाते हैं धरा पे अपना पाप को खत्म करने के लिए। जय विजय। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु ऐसे करके वो 3 योनियां लेते हैं उसमें। और उसके बाद जब उनके ये पाप कृत्य खत्म हो जाता है, जो उनको अपराध लगा था वो खत्म हो जाता है, उसके बाद दोबारा दोबारा वो क्या होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो दोबारा वही वैकुंठ में चले जाते हैं। जाके अपने ही जो है भगवान की सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इसीलिए हमारा ये जो गुण है वो खत्म नहीं होता। किसी भी योनि में आए, भगवान को बिल्कुल याद ना रहे, भगवान का नाम भी याद नहीं रहे, पर अंदर से हमारा जो गुण है वो हमेशा शाश्वत रहता है, वो कोई अलग नहीं कर सकता। पर ये तभी उभर के आएगा जब हम साधु के और किसी संत के माध्यम से उनकी संगति में आएंगे और शास्त्रों की संगति में आएंगे। दूसरा एक और उदाहरण आता है, आपने सबने देखा होगा रामायण में, जो मारीच था, है ना, जिसने हिरण का रूप धारण किया था, उसका क्या होता है, उसका जो है वो हिरण का रूप धारण करता है, उसके बाद राम के द्वारा उसकी मृत्यु होती है ना। जब राम के द्वारा उसकी मृत्यु होती है तो उसका क्या होता है, उसका वो शरीर वहीं पे त्याग करके और वो भी वैकुंठ लोक जाता है। वो क्या होता है कि वो ये जो जय विजय हैं इनका सेवक होता है, और उसका नाम होता है जित। मारीच का पहले का नाम जित होता है और ये जय विजय का ही सेवक होता है। तो ये वापिस जो है इस लीला को करने के बाद दोबारा से भगवान के धाम चला जाता है। तो हम कहाँ से आए हैं, हम भी भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। यहाँ पे आके इतनी सारी योनियों में माँ के गर्भ से निकल निकल के पता नहीं किस किस कौन कौन सी माँ के गर्भ से निकले, क्या क्या हमको मिला, कैसी कैसी चीजों में जा रहे हैं। पर इस जन्म में शास्त्र पढ़ने पे एटलीस्ट यहाँ पे हमको ये विश्वास कर लेना चाहिए कि अब हम जो है बार बार इस योनि में नहीं आएंगे। महाराज कुलशेखर जो है अपने जो है एक श्लोक में लिखते हैं कि कैसी विडंबना है कि मैं कितने कष्टों से अभी तक माँ के गर्भ से बार बार निकल रहा हूँ और ये कष्ट सह रहा हूँ। क्यों नहीं मेरी स्मरण में ये रह जाता है कि मुझे बार बार यहाँ पे जन्म नहीं लेना चाहिए, मैं जहां से आया हूँ मुझे वहीं जाना चाहिए। जब भी मैं यहाँ पे आऊंगा मुझे जाते समय, आते समय और रहते समय, तीनों समय कष्ट होगा। गर्भ में, धरातल पे और जाते समय। शास्त्रों में लिखा है कष्ट होता है, पर मैं हर बार भूल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी आपके प्रति जो है उतनी जो है दृढ़ता से उतनी जो है प्रेम नहीं है। तो हमें अपना प्रेम भगवान से बढ़ाना चाहिए और उसका एकमात्र साधन है भगवान के नाम का जप करना, भगवान के भक्तों का एसोसिएशन करना। और ये जो मंत्र है पुरुषोत्तम मास, ये इतना अच्छा मंत्र है कि इसमें जो है भगवान शिव जी भी पार्वती माँ से कहते हैं, वो जब ये बोलती हैं कि प्रभु मुझे आप जो पुरुषोत्तम मास वो भी रहती हैं हिमालय पे, तो वो कहते हैं हिमालय की पुत्री, तुम्हें जो है मुझे कुछ दान करने का मन हो रहा है। तो वो कहती हैं, वो शिव जी कहते हैं कि इस मास में भगवान को अपने आप को समर्पण करना ही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि ब्रह्मा, शिव और विष्णु सभी लोग जो हैं कृष्ण भगवान की उपासना करते हैं इस पुरुषोत्तम मास में। तो ये हमारे लिए एक डिस्काउंट चल रहा है, एक सेल महीना आया है, तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा करनी चाहिए, अनर्गल वार्तालापों से दूर रहना चाहिए, और जितना हो सके हरि कथा सुनिए, शास्त्रों को पढ़िए और भक्तों का संग कीजिए और मंदिर जाइए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो यहाँ पे इसको विराम करते हैं। हरे कृष्णा।